नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। वंदे पंचगुरुं वंदे चरणं चरणं सदा वंदे नमो रहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो ज्ञानं नमो सद्भाषावरं। वेदांतानस परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थों वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमलों को मिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्यात्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनके भाव निर्मल हो गए हैं, शाश्वत हो गए हैं, वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जिनके भाव निर्मल नहीं है, मन से युक्त है, शाश्वत नहीं है, चलायमान है, वे जीव भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनके मन चंचल है वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, और मन को स्थिर कर उस शाश्वत निर्मल अवस्था को प्राप्त कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया ज्ञान सागर जी जितने भी अत्यंत सिद्ध हुए हैं वे भी चंचल मन वाले थे। कैसे थे? उनके भी मन चंचल थे। जब मांस के गर्भ से जन्म लिया तो वो भी मलिन हो रहे थे। कैसे हो रहे थे? मलिन हो रहे थे। तो हमने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ कर मोक्ष पुरुषार्थ किया। जो अनादि काल से मलिनता लगी हुई थी उस मलिनता को समाप्त कर निर्मल होकर अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। कल इंदौर में गिरनार यात्रा चल रही है। क्या चल रही है? गिरनार यात्रा चल रही है। वास्तव में जो तीर्थ दो प्रकार के तीर्थ होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के तीर्थ होते हैं। एक तीर्थ स्थिर होते हैं और एक तीर्थ चलायमान होते हैं। जो स्थिर तीर्थ होते हैं आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो भी पूज्य हैं, जो चलायमान तीर्थ हैं वो भी पूज्य हैं। पर ये कौन सा काल है? कली काल है, संकट का काल है। किसका काल है? इस कली काल में न चल तीर्थ सुरक्षित है न स्थिर तीर्थ सुरक्षित है, क्योंकि हुंडा अपसपनी काल है। और इस हुंडा अपसपनी काल का ही दोष है जो इतने मत हैं, इन मतों के कारण तीर्थों पर संकट है। क्या है? उस संकट का निवारण करने के लिए तीर्थ यात्रा निकाली जा रही है। नेमिनाथ भगवान जो हुंडा अपसपनी काल का दोष है, कितने भी तीर्थंकर होते हैं
वो संदेश शिखर से मोक्ष जाते हैं। कहां से जाते हैं? संदेश शिखर से मोक्ष जाते हैं। पर ये काल का दोष है कि नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से मोक्ष चले गए। वो भूमि पावन हो गई, तीर्थ बन गई, पर कुछ काल दोष के कारण उस भूमि पर संकट है। तो जो तीर्थ यात्रा चल रही है उसमें भागीदार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भागीदार होना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने पहल की, क्या की? इसकी पहल की कि तीर्थ यात्रा निकालेंगे और नेमिनाथ भगवान का निर्माण कल्याण होगा, तो लाड़ू चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? लाड़ू चढ़ाएंगे। तो सभी को भाग लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? उस तीर्थ यात्रा में भाग लेना चाहिए। उस तीर्थ यात्रा में भाग लेते हैं उनका ऐसा पुण्य बढ़ता है, ऐसा पुण्य बढ़ता है कि वे तीर्थ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेमिनाथ भगवान ग्रस्त अवस्था में थे। कहाँ थे? ग्रस्त, स्नान कर रहे थे। और स्नान करने के बाद तो जलाशय से बाहर निकले तो मन में मलिनता थी। क्या थी? मलिनता थी। मेरे शरीर में बल है, मैं इस राज का शासक हूं, मैं राजपुत्र हूं। कैसा हूं? राजपुत्र हूं। जलाशय से निकले, अपना वस्त्र छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? वस्त्र छोड़ दिया। उस रानी से कह रहे हैं जो तीखंडी था, उसकी रानी से कह रहे हैं तो मेरे वस्त्र को धो दो। तो रानी क्या कह रही है? मैं तुम्हारी पटरानी नहीं हूं। मैं किसकी पटरानी हूं? जो चक्रवर्ती उसकी पटरानी हूं। जब उनने बात सुने तो उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। मेरे पति तो 3 खंड के अधिपति हैं। कितने खंड के हैं? 3 खंड के। चक्र रत्न के धारी हैं और तुम तो साधारण जीव हो। यदि तुम्हें वस्त्र धुलवाना है, अंग वस्त्र को धुलवाना है, तो तुम भी विवाह कर लो। क्या कर लो? मैं तुम्हारी दासी नहीं हूं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं सप्त वर्गणाओं में शक्ति। महाभारत का निर्माण हुआ, महाभारत का निर्माण हुआ मात्र 2 शब्दों के कारण। महाभारत का निर्माण हो गया। घरों के विभाजन हो रहे हैं, परिवार के विभाजन हो रहे हैं, मात्र सप्त वर्गणाओं के कारण विभाजन हो रहे हैं। क्या कह दिया? अंधे के अंधे होते। क्या कह दिया? अंधे के अंधे होते हैं। ये बात सुनी वो ज्वालामुखी हृदय में उत्पन्न हो गई, मान उत्पन्न हो गया, वो मलिन हो गया, वो हृदय और मलिन हो गया, प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई। नेमिनाथ भगवान के हृदय में भी प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई। आपके हृदय में है कि नहीं है भैया? प्रतिशोध की भावना है कि नहीं है? यदि प्रतिशोध की भावना है तो धर्म नहीं है। क्या नहीं है? जहां पर प्रतिशोध की भावना होती है वहां पर मान उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, आचार वर्ग के वहां पर स्वभाव छूट जाता है। ये शांत परिणाम है जो सम्यक दर्शन मलिन होना प्रारंभ हो जाता है। तो दीपायन मुनि छठ में गुणस्थान वर्ती साधना कर रहे थे। उन यादवों ने क्या किया? अपमान कर दिया। यदुवंशियों ने अपमान कर दिया और क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया, उस वृत्ति प्रकट हो गई और तेजस पुतला निकल आया। क्या निकल आया? तेजस पुतला। 12 योजन जो भूमि थी, जो नगर बसा हुआ था, वो द्वारका को भस्म कर दिया। भैया अग्नि क्रोध की अग्नि हो, चाहे मुनिराज को हो, चाहे श्रावक को हो, दोनों को हानिकारक है। क्या है? दोनों को हानिकारक है। क्योंकि अग्नि तो जलाती है। अग्नि में कुछ भी डालना, क्या डालना? अग्नि में कोई भी पदार्थ डालना। अग्नि का स्वभाव तो जलाना होता है और पानी का स्वभाव कैसा होता है? शीतलता देना होता है। पानी को कितना भी गर्म करना भैया, बहन जी, पानी को कितना भी गर्म करना
वो गर्म पानी, उबलता हुआ पानी भी यदि अग्नि के ऊपर पड़ जाए तो अग्नि को बुझा देता है, क्योंकि अग्नि का, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है। शीतल देना ही है, उस अग्नि को बुझाना है, परिणाम को शांत करना है। इसी प्रकार धर्म का जो प्रभाव है, परिणाम को शांत करना है, कसाय को शांत करना है। कसाय शांत हुई कि नहीं हुई भैया? कसाय शांत हुई कि नहीं हुई? नेमिनाथ कुमार की कसाय बड़ी हुई थी, वो क्रोध उत्पन्न हो गया, आयुधशाला में प्रवेश कर गया और नागशैया पर लेट गया। तीर्थंकर प्रगति का बंधक जीव, तत् बहु मोक्षगामी जीव, उसको क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने शंख किससे बजाया? नाक से शंख बजा दिया। वो मुंह से बजाते थे। वो चक्र रत्न को पांव की उंगली से चला दिया। जो बाण था उसको अपने एक पांव से उस बाण को चला दिया। जो नाग सैया थी, वो तो नाग थे, वो देव रक्षा करते थे, वो नाग भी थर थर कांपने लगे। तो धुनी हुई, शंख की धुनी हुई, पूरा नगर कांपना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जहाँ सत्ता में पुण्य होता है, सत्ता में पुण्य होता है, तो सामने वाला व्यक्ति कांपना प्रारंभ कर देता है। भैया सत्ता में पुण्य है, ये पुण्य कैसा है? किसी को दुख देने वाला तो नहीं है, किसी को नीचे दिखाने वाला पुण्य तो नहीं है। आचार्य बड़े कह रहे, यदि पुण्य का दुरुपयोग हो रहा है तो मान उत्पन्न होगा, अभिमान उत्पन्न होगा। भैया किसी को समझाओ, उस समझाने पर वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा बताओ। रात्रि में भोजन नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, अपने चारित्र का पालन करना है। उस सामने वाले को बुरा लग जाए तो उसमें जो कह रहा उसका दोष नहीं है। किसका दोष नहीं है? वो तो मार्ग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? वो मार्ग दिखा रहा है। वो मार्ग आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं, वो व्यक्ति दोषी नहीं है, आप दोषी हो। कौन दोषी हो? क्योंकि धर्म तो कहता है जहां पर संयम होता है, जहां पर त्याग होता है, वहीं पर धर्म प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्ष मार्ग। अपन ने सम्यक दर्शन को समझा था, और जीवा जीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्षास तत्वम। जीव तत्व को भी समझ लिया, अब अजीब तत्व को समझना है। किसको समझना है? अजीब तत्व को समझना है। तो अजीब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज जीव समझ में, अजीब ही तो समझ में आ रहा है। वस्त्र क्या है? शरीर क्या है? भगवान का जन बिंब क्या है? अजीब है। क्या है? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो पंच इंद्रिय का विषय बन रहा है वो सब अजीब है। क्या है? पुद्गल है। अजीब 5 प्रकार के होते हैं। पुद्गल अजीब है, धर्म अधर्म अजीब है, काल अजीब है, और आकाश द्रव अजीब है। 4-5 द्रव कौन सी है? अजीब है। मात्र एक जीव द्रव है जो चेतना से युक्त है, जो असंख्यात प्रदेशी है। कितने प्रदेशी हो भैया? कितने प्रदेशी हो? असंख्यात प्रदेशी हो। आचार्य वर्ग कह रहे, चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे एक इंद्रिय जीव हो, चाहे 2 इंद्रिय जीव हो, चाहे 3 इंद्रिय जीव हो, चाहे 4 इंद्रिय जीव हो, चाहे पंच इंद्रिय संगी असंगी हो, चाहे पर्याप्त हो, चाहे अपर्याप्त हो, चाहे अर्यंत अवस्था में हो, चाहे सिद्ध अवस्था में हो, सब असंख्यात प्रदेशी हैं। कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी हैं। और जो पुद्गल होता है वो एक प्रदेशी भी होता है, संख्या प्रदेशी भी होता है, असंख्यात प्रदेशी भी होता है, वो अनंत प्रदेशी भी होता है। जो अधर्म द्रव होता है वो असंख्यात प्रदेशी होता है। क्योंकि असंख्यात प्रदेशी क्यों है? क्योंकि वो तीनों लोकों में है। जो 3 लोग है वो असंख्यात प्रदेशी है। कितना है? असंख्यात प्रदेश वाला है। जो धर्म द्रव है, जो अधर्म द्रव है, तो भी असंख्यात प्रदेशी है। वो आकाश द्रव
अनंत प्रदेशी है। कैसा है? उसका अंत नहीं है। वो लोकाकाश में भी है, अलोकाकाश में भी है, अखंड रूप से है। कैसा है? अखंड रूप से है। वो अनंत प्रदेशी, वो काल द्रव एक प्रदेशी है। जो परिणमन चल रहा है, क्या चल रहा है? जो जीव अजीब में परिणमन चल रहा है, उसमें काल द्रव की मुक्ता है। किसकी मुक्ता है? काल द्रव के कारण ही जो परिणमन चल रहा है, सट हानि बुद्धि रूप जो परिणमन चल रहा है, उसमें काल द्रव की मुक्ता है। व्यंजन रूप से, अर्थ पर्याय रूप से जो परिणमन चल रहा है, उसमें काल द्रव की मुक्ता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? काल द्रव एक प्रदेशी है। कितना है? एक प्रदेशी है और असंख्यात है। कितना है? एक प्रदेशी होने के बाद भी असंख्यात है। आकाश द्रव के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि की तरह रखा हुआ है। वो एक प्रदेशी है। कितना है? एक प्रदेशी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया आत्मा के प्रदेश समझ में आना चाहिए, आत्मा का गुण समझ में आना चाहिए। जब केवली समुद्रघात होता है, क्या होता है? जब केवली भगवान समुद्रघात करते हैं, 6 महीने मात्र शेष बचे हैं। आयु के कितने महीने बचे हैं? आयु के 6 महीने शेष बचे हैं। और किसी को केवल ज्ञान होता है तो आचार्य वर्ग करे वो केवली जिनके आयु की अन्य स्थितियां हैं, अन्य कर्मों की स्थितियां आयु कर्म के निश्चय से अधिक हैं, वो जीव समुद्रघात करते हैं। क्या करते हैं? समुद्रघात करते हैं। अपने आत्म प्रदेश को तीनों लोकों में फैला देते हैं। उनको भी पुरुषार्थ करना पड़ता है, केवली भगवान को भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। इन कर्मों को क्षय करने के लिए अवधि पूर्वक पुरुषार्थ करना पड़ता है। भैया पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आत्म गुणों को प्राप्त करना है, इस आत्मा को निर्मल करना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। वो नेमिनाथ कुमार शैया पे लेटे हुए थे। श्री कृष्ण समझ गए नेमी कुमारी हो सकते हैं, नेमी कुमारी हो सकते हैं। वो श्री कृष्ण से कह रहे, नारायण से कह रहे हैं, मेरी उंगली को सीधा कर दो। क्या कर दो? मेरी उंगली को सीधा कर दो। वो नारायण अभिमान से भरा हुआ था, वो उंगली को सीधा कर रहा था। ये कर्म सबको सीधा कर देता है। किसको सीधा कर देता है? इस संसार में जितने भी मानी है, ये कर्म सबको सीधा कर देता है। भैया अभिमान मत करना। क्या नहीं करना? अभिमान मत करना, क्योंकि कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है। जिस समय अभिमान करोगे ये कर्म विसुचय अवस्था में पड़ा हुआ है, वो कर्म बन जाएगा, आत्मा से बन जाएगा। जब उसका उदय आएगा तो तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? नीचा देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई भाई से अभिमान मत करना, पिता पिता से अभिमान मत करना। हम तो महाराज बनिया हैं। क्या है? हम तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यदि कोई बढ़ रहा हो, पड़ोसी बढ़ रहा हो तो कैसा लगता है? भाई की आमदनी ज्यादा हो तो कैसा लगता है? पिता यदि दूसरे भाई का पक्ष लेता है तो कैसा लगता है? महाराज हमें अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं है, और जिसको कर्म सिद्धांत पर विश्वास होता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता। कितने भी आपत आ जाए, कितना भी असाध्य कर्म का उदय आ जाए, उसका संबल कभी घट नहीं सकता। वो नारायण वो उंगली सीधी कर रहा है। बोले हाथ से सीधी कर रहा है। किससे कर रहा है? हाथ से सीधी कर रहा है। तो हाथ से सीधी नहीं हुई तो उसने जंजीर उठाई। क्या उठाई? जंजीर उठाई, और जंजीर से सीधी कर रहा है। वो जंजीर पर अटक गया, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं विश्व अंतिम सहन प्रथम सहनन वाले होते हैं, विश्व राज नाराज सहनन वाले होते हैं। उनका सेवन अद्वितीय होता है, अतुल बल के धारी होते हैं। क्या होते हैं? अतुल बल के धारी होते हैं। जन्म के साथ ही उनके अंदर अतुल बल होता है। तो वह नारायण समझ गया कि ये नेमिनाथ कुमार जब तक रहेंगे मैं राज का सुख नहीं भोग सकता। 3
तीन प्रकार की नीति होती है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की नीति होती है। एक धर्म नीति होती है, एक राजनीति होती है और एक कूटनीति होती है। आपका जीवन कैसा है? कौन सी नीति वाला है? तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। यदि धर्म नीति वाला है तो आचार पुण्य का आश्रय हो रहा है। किसका आश्रय हो रहा है? और धर्म नीति वाला नहीं है, कूटनीति वाला है तो पाप का आश्रय हो रहा है। किसका आश्रय हो रहा है? भाई नेमिनाथ ने कहा, भाई नारायण ने कहा तुम्हें विवाह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विवाह करना चाहिए। संबंध स्थापित कर दिया। संबंध स्थापित, जूनागढ़ में राजुल के साथ विवाह स्थापित हो गया। बारात जा रही है भैया, बारात निकली के नहीं निकली? बारात गई के नहीं गई? नेमिनाथ की भी बारात गई थी। किसकी गई थी? रागी की बारात गई थी। तो रागी की बारात वो बेराग में परिवर्तित हो गई। वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, बेराग उत्पन्न हो गया। चले जा रहे थे, पशु बंधे हुए थे। कौन बंधे हुए थे? पशु बंधे हुए थे। उनके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो गया। आपको करुणा का भाव होता कि नहीं होता? भैया कौन सा पानी पीते हो? चाय पीते कि नहीं पीते? हमारा चाय तो पी लेते, चाय भी पीते, कॉफी भी पी लेते हैं, पिज्जा भी खा लेते हैं। अब तो कौन सा जमाना? स्टैंडर्ड का जमाना है महाराज। पहले तो व्यक्ति दाल रोटी खाता था तो सुखी रहता था। अब किसका जमाना है? जब तक होटल पे भोजन ना हो तब तक सुख नहीं है। वो सोफा सेट नहीं है तो सुख नहीं है। वो 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है तो सुख नहीं है। 4 मंजिल मकान नहीं है तो सुख नहीं है। पर आचार वर्ग रहे, जिनके अंदर संतोष होता है, जो कर्म प्रगति का ज्ञान होता है, सिद्धांत का ज्ञान होता है, वो जंगल में भी रहते हैं, वो सुख का अनुभव करते हैं। रामचंद्र जी बन गए, वन में भी सुख का अनुभव करते थे, अतिथि समिभाग करते थे, दिगंबर संतों को आहार देते थे। वो सीता जब आहार तैयार करती थी तो द्वार पेक्षण करती थी। क्या करती थी? द्वार पेक्षण करती थी। कोई पात्र मिल जाए उस पात्र को आहार देती थी, उस आहार को ग्रहण करती थी। सीता आहार दे रही थी, मुनिराज आहार ले रहे थे। एक पक्षी देख रहा था, गिद्ध पक्षी देख रहा था, मुनिराज को देख रहा था। वो जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया। मुनिराज आहार कर रहे थे, उसका जो उद्दिष्ट अन्न पड़ा हुआ था, जो जल पड़ा हुआ था, जो झूठन पड़ी हुई थी, आहार पूरा हुआ। वो गिद्ध पक्षी उसमें स्नान करने लगा, आनंदित होकर उसमें नृत्य करने लगा। आचार्य वर्ग रहे हैं, दिगंबर साधु को आहार देने पर जिनको आनंद की अनुभूति होती है वही भव्य जीव होते हैं। कौन होते हैं? भव्य जीव होते हैं। अब तो पंचम काल है महाराज, बोझ लगने लगे। दिगंबर साधु के बोझ नहीं लगने लगे। कब बिहार हो जाए? कुछ करना धरना तो है नहीं है। अब तो प्रमाद बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? जैसे जैसे धन बढ़ रहा है, जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रतिष्ठा बढ़ रही है, जैसे जैसे भोग की सामग्री बढ़ रही है, तो प्रमाद दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो गिद्ध पक्षी स्नान करते करते उसके पंखों का परिवर्तन हो गया। वे सामान्य पंख थे, स्वर्णमय हो गए, भाव स्वर्णमय हो गए। उसने अणुवृत्तों को धारण कर लिया। उसने मांस का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया। गिद्ध का भोजन क्या है? मांस मुख्य भोजन है। जब वस्तु का स्वरूप समझ में आया, धर्म का स्वरूप समझ में आया, उसने मांस का भी त्याग कर दिया, अणुवृत्तों को धारण कर लिया और शुद्ध भोजन करने का नियम ले लिया। इस 2.5 द्वीप में असंख्यात जीव 5वें गुणस्थानवर्ती हैं, 5वें गुणस्थानवर्ती है, जिनके अशुद्ध भोजन का त्याग है, जो सचित सफेद हरे पत्तों का त्याग है। सूखे पत्ते खाते हैं। क्या खाते हैं? सूखे पत्तों को ग्रहण करते हैं।
सचित जल को ग्रहण करते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे ऐसे अनुवृत्ति जो पशु होते हैं, जो आवृत्ति मनुष्य हैं, उनसे वो श्रेष्ठ होते हैं। कौन होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। और चिंतन करना भैया, क्या नाम है पीछे वाले भैया का? प्रवीण भैया, चिंतन करना हमारा गुणस्थान श्रेष्ठ है कि उनका गुणस्थान श्रेष्ठ है? जो 5वें गुणस्थान वर्ती हैं उनका गुणस्थान श्रेष्ठ है कि हमारा गुणस्थान श्रेष्ठ है? आचार्य वर्ग करें जिनके गुणों की वृद्धि होती है वो श्रेष्ठ होता है, चाहे नारकी हो। आचार्य वर्ग करें आवृत्ति मिथ्या दृष्टि जीव से यदि नरक में पड़ा हुआ सम्यक दृष्टि जीव है तो उससे श्रेष्ठ होता है। कौन होता है? श्रेष्ठ होता है। तो वह जटायु के जीवन पर्यंत के लिए मांस का त्याग कर दिया। दिगंबर साधुओं के दर्शन किए भैया, रमेश चंद्र जी दिगंबर साधुओं के दर्शन किए। इंदौर में तो बाढ़ आ गई। क्या आ गई है? साधुओं की बाढ़ आ गई। थक गए महाराज। जब पानी भर जाता है, जलाशय ऊपर तक भर जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। जब समुद्र को आचार्य वर्ग के धर्म से थक जाते हैं, उनके अंदर धर्म नहीं है, संतों से थक जाते हैं, वैया से थक जाते हैं, आहार दान करने से थक जाते हैं, वहां पर धर्म नहीं है। तो वह उस जीव ने ऐसे पुण्य का संचय किया। जब आयु समाप्त होने लगी, उसके आयु समाप्त होने लगी तो रामचंद्र जी ने नमोकार मंत्र सुनाया, मरण किया और मरण करके स्वर्ग में देव हो गया। कौन हो गया? देव। जटायु का जीव पक्षी देव हो गया। आपको क्या होना है भैया? क्या होना है? आचार्य सागर जी एक नगर में बिहार करते हुए गए तो एक व्यक्ति मरणासन अवस्था में थे। तो कुछ लोग परिवार के लोग पहुंचे कि महाराज इनको संबोधन कर दो, इनके प्राण निकलने वाले हैं, इनको कुछ नमोकार मंत्र सुना दो, कुछ धर्म का उपदेश दे दो। तो आचार्य श्री गए, आचार्य ने संबोधा और संबोधते हुए कहा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? इस बात बहुत अच्छे से सुनना। उस व्यक्ति से कहा कि अंतिम इच्छा क्या? प्राण निकल रहे हैं। वो व्यक्ति कह रहा है समोसा खाना है। क्या खाना है? समोसा खाना है। जीवन का प्यास है। किसका प्यास है? रसना इंद्रिय का प्यास है। उस अभ्यास के कारण धर्म समझ में नहीं आ रहा, रसना इंद्रिय समझ में आ रही है, अवक्ष पदार्थ समझ में आ रहा है। जब आपके प्राण निकलेंगे, जो व्यक्ति खाते हैं, बर्गर खाते हैं, होटल का खाते हैं, अवक्ष पदार्थ को खाते हैं, जब प्राण निकलेंगे तो पदार्थ क्या आएंगे? जिनवाणी याद आने वाली नहीं, दिगंबर साधु याद आने वाले नहीं। इन माओ से पूछो स्त्री परिवार कैसे मिलती है? पाप के उदय से मिलती है। वो स्त्री परिवार में पुण्य कैसे बनेगा? पुण्य कैसे बनेगा? स्त्री परिवार का क्षय कैसे होगा? तो आप अतिथि संविवाह करोगे, रसोई तैयार करोगे, अतिथि संविवाह करोगे तो ऐसे पुण्य का संचय होगा। ऐसे पुण्य का संचय सीता ने पुण्य का संचय किया। क्या किया? पुण्य का संचय किया। और जब संलेखनावरण किया तो स्त्री परिवार का छेदन किया। पुण्य कैसे बढ़ेगा? महाराज मरेंगे तभी पुण्य बढ़ जाएगा। जब श्वास निकलेगी को साधु बनना है महाराज। अभी तो समय बाकी है, अभी काल नहीं आई। क्या नहीं आई है? काल नहीं आई है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं सामने भोजन रखा हुआ है, थाली लगी हुई है, पुरुषार्थ मत करना, भोजन करने का पुरुषार्थ मत करना। काल लगी आएगी तुम्हारा पेट सफाई बढ़ जाएगा महाराज। जब भूख की बारी आती है तो काल लगी आती, जब त्याग की भावना आती है, त्याग की बात आती है, तब काल लगी आती है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनके संसार बड़े बड़े हैं, जिनके संसार बड़े बड़े हैं, वो काल का इंतजार करते हैं। जिनका संसार बटा हुआ है वो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं।
वो काल को सुता बना ले। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? श्वास आ रही जा रही, ये मनुष्य की श्वास है। वो बारात जा रही थी, नेमिनाथ भगवान बारात जा रही थी, पशु बंदे थे, दया उत्पन्न हो गई, करुणा उत्पन्न हो गई, इनका बद होगा, उनने भाग का त्याग कर दिया, रात का त्याग कर दिया। तो शादी होती है तो दिन में शादी होती है, रात में होती है। भोजन कब तक होता है? पहले संविधान था, जैनियों का संविधान था, सूरज होने के बाद भोजन बंद हो जाता। आप क्या लिखते हैं? आपके आने तक, जब तक आप आओगे तब तक आपका भोजन मिलेगा। रात्रि में भोजन कर रहे हो, आचार भर के रहे हैं, गिद्ध भोजन चल रहा है। क्या चल रहा है? तो गिद्ध पक्षी था जिसने मांस का त्याग किया था, वो श्रेष्ठ था। रात्रि में भोजन कर रहे हो, बबर सिस्टम का भोजन कर रहे हो, आप गिद्ध के समान हो। किसके समान हो? गिद्ध के समान। मनुष्य के ना धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म साधे बिना नर पशु समान। भैया भोजन ग्रहण करना, अनछने पानी को ग्रहण करना, तो समझ में मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो पशु बना। क्या बना हूँ? अभिषेक करने से क्या होगा? आचार करें, पूजन करने से क्या होगा? पूजन करने से यदि आपका आचरण शुद्ध नहीं है, आपका आचरण शुद्ध नहीं है, तो ये व्यायाम चल रहा है। क्या चल रहा है? व्यायाम चल रहा है। यहाँ तो तीर्थंकर भगवान की पूजन की, तो घर पर जाकर हिंसा के काम कर रहे हो, तो आचार भर के रहे। यहाँ पे पुण्य का संचय किया, घर पर पाप का संचय कर रहे हो। प्रति समय 7 कर्मों का असर हो रहा है, प्रति समय 7 कर्मों का असर हो रहा है। यदि आप पुण्य का कार्य कर रहे हो तो पुण्य कर्म बन रहा है, पाप का काम कर रहे हो तो पाप कर्म बन रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उन व्यक्तियों से पूछो जो कैंसर के अस्पताल में पड़े हुए हैं, जेल में हैं, जिन्हें भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अस्पतालों में पड़े हुए हैं, उनका मन व्याकुल हो रहा है। जिन्हें भगवान के दर्शन हो जाए, दिगंबर संतों के दर्शन हो जाए, तो पाप नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी के शरीर में सफेद दाग हो गए हैं, उनसे पूछो जब दिगंबर साधु आहार लेते तो कैसा लगता है? हम आहार नहीं दे पा रहे, पूर्व उपार्जित पाप कर्म का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? पूर्व उपार्जित पाप कर्म का उदय चल रहा है। ऐसा पाप कर्म बांधा, ऐसा पाप कर्म बांधा, मनुष्य परिवार होने के बाद, आर्य सभ्यता में जन्म लेने के बाद, जैन कुल में जन्म लेने के बाद आहार नहीं दे पा रहे, आचार भर के रहे, सुपापों की निंदा की है, सुपापों की निंदा की है। इसके कारण पापता होने के बाद भी आहार नहीं कर पा रहे। कभी निंदा मत करना, कभी किसी साधु की निंदा मत करना। वो कोटि भट्ट जिसमें हजारों हाथियों का बल था, उसके शरीर में कोढ़ फूट गया। क्या फूट गया? कोढ़ फूट गया। तो वह नेमिनाथ करुणा से हुए, वो गिरनार पर चढ़ गए। राजू को पता चला मेरे होने वाला वर कहाँ पहुँच गया? गिरनार पर बच संयम धारण कर लिया। परिवार के लोगों ने समझाया, पूरे कुटुंब ने समझाया, अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, मात्र संबंध तय हुआ है। आचार भर करे, कुलवंती नारी होती है, कुलवंती नारी होती है, जो अपने एक बार पति को ग्रहण करती है, जीवन पर्यंत के लिए उसको पति मानती है, वो कुलवंती नारी होती है। अब तो पंचम काल, कौन सा काल है? कली काल है। अब कुल की सत्ता समझ में आ रही, मान मर्यादा समझ में नहीं आ रही। अब तो पहले धन आना चाहिए, फिर विवाह होना चाहिए, फिर धन आना चाहिए, तलाक होना चाहिए, फिर दूसरे पर स्थापन करना चाहिए। पूरा पुराण उठा के देख लेना, पुरुष के कई विवाह, चक्रवर्ती कितने विवाह हुए? 96,000 विवाह हुए। किसी स्त्री का हुआ कि दूसरा विवाह? पूरा पुराण उठा के देख लेना। आचार स्त्री होती है, पुरुष के मल को धारण करती है, गर्भ धारण करती है, इसलिए उसका एक ही विवाह होता है, कुलवंती नारी।
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना इस पर्याय में समझ में नहीं आया। जो अपने चारित्र का नाश करते हैं, जो चारित्र का नाश करते हैं, उन्हें कई योनियों में घूमना पड़ता है, कोई योनियों में घूमना पड़ता है। उन्हें ना आर शब्दता मिलती है, ना चैन कुल मिलता है, ना उच्च कुल मिलता है। तो जब उसने सुना, उसने पति का अनुसरण किया, पति का अनुसरण किया, उसने भी संग को धारण कर लिया। को किनार पे जाकर उन्होंने निर्माण को प्राप्त किया। वो आचार्य जो जीव निर्माण को प्राप्त करता है, मोक्ष भाव को प्राप्त करता है, मोक्ष तृप्त को प्राप्त करता है, निर्मल होता है, सदा के लिए निर्मल हो जाता है, अनंत काम करता है, अंत में भाव भावाते हैं। आप भी बस वस्तु को समझें, पहले व्यवहार को समझें, व्यवहार धर्म को समझें, जिसको व्यवहार समझ में आता है उसको निश्चय धर्म को प्राप्त कर आत्मा की अनुभूति करता होगा, निर्माण प्राप्त लेता है, अंत में भावना आते हैं। आप भी निर्मल बनकर अपने आत्मा का चक्कर करें। ओम